मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर आया हूं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करती है। आप सभी ने देखा होगा कि जब कोई नाविक समुद्र में जाने की तैयारी करता है तो वह अपनी नाव को मजबूती से बांधता है, पतवार को थामने के लिए अपनी पकड़ मजबूत करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह यह जानता है कि एक बार जब वह किनारे से दूर चला जाता है तो उसके पास केवल आगे बढ़ने का ही रास्ता होता है। पीछे मुड़कर देखना केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि लहरें उसे वापस नहीं ले जाएंगी। ठीक उसी प्रकार जीवन की यात्रा में भी हम सबको यह समझना होगा कि जो क्षण बीत गया वह वापस नहीं आएगा, और जो समय हमारे हाथ में है वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। गौतम बुद्ध प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार में विराजमान थे। उनके चारों ओर सैकड़ों शिष्य बैठे थे और उस दिन का वातावरण कुछ अलग था। हवा में एक विशेष शांति थी, जैसे प्रकृति भी भगवान के उपदेश सुनने के लिए स्तब्ध हो गई हो। उस समय एक युवा भिक्षु आनंद के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी निराशा। वह बोला, भंते, मैं थक गया हूं। मैं इस मार्ग पर चलते चलते हार गया हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। हर दिन नई चुनौतियां आती हैं, मन की शांति भंग होती है, और मैं सोचता हूं कि क्या मुझे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए, अपने पुराने जीवन में वापस चले जाना चाहिए। आनंद ने उस युवा भिक्षु की ओर करुणा से देखा और बोले, मित्र, तुम्हारी यह पीड़ा मैं समझता हूं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस घर की ओर तुम लौटना चाहते हो वह घर अब वैसा नहीं रहा जैसा तुमने छोड़ा था? समय ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे परिवार के लोग आगे बढ़ गए हैं, तुम्हारी जगह भर गई है, और सबसे बड़ी बात, तुम भी वही नहीं रहे जो तुम पहले थे। तो फिर पीछे मुड़कर देखने का क्या अर्थ है? यह सुनकर वह युवक और भी व्याकुल हो गया। उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? आगे का रास्ता इतना कठिन है और पीछे जाने का कोई अर्थ नहीं। मैं किस ओर जाऊं? आनंद मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा यह प्रश्न ही तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब तुम यह समझ जाते हो कि पीछे जाना संभव नहीं है, तो तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प बचता है, आगे बढ़ना। और आगे बढ़ते समय अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा साहस, अपनी पूरी जागरूकता को साथ लेकर चलना। यही वह क्षण है जब तुम्हें कमर कसनी होती है, क्योंकि जीवन की राह में चुनौतियां निश्चित रूप से आएंगी और तुम्हें तैयार रहना होगा। इस पर भगवान बुद्ध, जो पास ही बैठे थे और यह सब देख रहे थे, बोले, आनंद, तुमने इस युवक को जो समझाया है वह सत्य है, लेकिन इसे और विस्तार से समझाओ ताकि यहां बैठे सभी शिष्य इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को अपने जीवन में उतार सकें। आनंद ने भगवान को प्रणाम किया और सभी शिष्यों की ओर मुड़कर बोले, मित्रों, जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। इस नदी में तुम एक नाव पर सवार हो। अब यह नाव किसी एक दिशा में चल रही है और नदी का प्रवाह इतना तेज है कि तुम चाहकर भी इसे वापस नहीं ले जा सकते। कुछ लोग अपनी नाव को किनारे पर लगाकर रुकने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि वे विश्राम करेंगे, पुरानी यादों में खो जाएंगे, या फिर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करेंगे जो उन्हें वापस उस जगह ले जाएगा जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग अपनी नाव को किनारे पर बांध देते हैं वे धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। उनकी नाव में जंग लग जाती है, उनके मन में कड़वाहट आ जाती है, और वे जीवन के सबसे बड़े उपहार, वर्तमान क्षण, को गंवा देते हैं। आनंद ने एक गहरी सांस ली और आगे बोले, भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो अतीत में जीते हैं, जो हमेशा यह सोचते रहते हैं कि काश वे समय को वापस ला सकते। वे अपनी गलतियों पर रोते रहते हैं, अपनी उपलब्धियों की यादों में खोए रहते हैं और वर्तमान को देखने से इनकार करते हैं। दूसरे वे लोग जो भविष्य में जीते हैं, जो हमेशा कल की चिंता में आज को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल वे खुश होंगे,
कल वे शांति पाएंगे। लेकिन वह कल कभी नहीं आता, क्योंकि जब कल आता है तो वह आज बन जाता है और वे फिर से अगले कल की प्रतीक्षा करने लगते हैं। और तीसरे वे लोग जो वर्तमान में जीते हैं, जो समझते हैं कि यह क्षण यही एकमात्र सत्य है। वे जानते हैं कि पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है और आगे की चिंता करना व्यर्थ है। वे बस इस क्षण में पूरी तरह से जीते हैं, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी तत्परता के साथ। एक दिन उस राज्य में एक साधु आया। राजा ने उस साधु के बारे में सुना कि वह बहुत ज्ञानी है और लोगों के कष्ट दूर कर सकता है। राजा ने उस साधु को बुलवाया और अपना मन खोलकर रख दिया। उसने कहा, महात्मा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं है। मैं हमेशा डरा रहता हूं कि कहीं मैं सब कुछ खो न दूं। आप मुझे बताइए कि मैं इस डर से कैसे मुक्त हो सकता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारा डर इसलिए है क्योंकि तुम अतीत की उपलब्धियों को पकड़े बैठे हो और भविष्य के नुकसान से डर रहे हो। तुम यह भूल गए हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह इस क्षण में है। अतीत में तुम्हारे पास कुछ नहीं था और भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। तो फिर क्यों ना तुम इस क्षण में जियो? क्यों ना तुम यह समझो कि पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है और आगे की चिंता करना व्यर्थ है? तुम बस अभी जो हो उसमें पूरी तरह से रहो। राजा ने कहा, लेकिन महात्मा, अगर मैं भविष्य की चिंता नहीं करूंगा तो मेरी तैयारी कैसे होगी? अगर कोई युद्ध हो गया तो? साधु ने उत्तर दिया, तैयारी और चिंता में बहुत अंतर है। तैयारी का अर्थ है वर्तमान में सजग रहना, अपने कर्तव्यों को पूरी जागरूकता से करना। चिंता का अर्थ है भविष्य के भय में खोकर वर्तमान को बर्बाद करना। तुम अपनी सेना को प्रशिक्षित करो, अपने राज्य को व्यवस्थित करो, अपनी प्रजा का ध्यान रखो, यह सब करो, लेकिन इसे वर्तमान में करो, भविष्य के डर से नहीं, बल्कि वर्तमान की जिम्मेदारी से। आनंद ने इस कहानी को सुनाने के बाद कहा, यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में कमर कसने का अर्थ यह नहीं है कि हम भय से भर जाएं। इसका अर्थ है कि हम तैयार रहें, सजग रहें, जागरूक रहें। जब हम जानते हैं कि चुनौतियां आएंगी तो हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि जब वे आएं तो हम उनका सामना कर सकें। और यह मजबूती कहां से आती है? यह हमारे भीतर के अभ्यास से आती है। जब हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं, जब हम अपने मन को साधते हैं, जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करते हैं जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। एक अन्य शिष्य ने पूछा, आनंद, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि हम उनके सामने बहुत छोटे हैं।
ऐसे में हम क्या करें? आनंद ने उत्तर दिया, यह सोचना कि तुम छोटे हो और चुनौती बड़ी है, यह भ्रम है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हमारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हम अपनी सीमाओं को ही देखते रहते हैं। जब एक छोटा सा बीज जमीन में पड़ा होता है, तो क्या वह यह सोचता है कि मैं कैसे इस कठोर मिट्टी को तोड़कर बाहर आऊंगा? नहीं, वह बस अपनी प्रकृति के अनुसार अंकुरित होने लगता है और धीरे धीरे उसकी कोमल कोपल उस कठोर मिट्टी को चीर कर बाहर आ जाती है। फिर वही छोटा पौधा बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। क्या वह वृक्ष एक दिन में बना? नहीं, लेकिन हर दिन, हर क्षण वह अपनी दिशा में बढ़ता रहा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे वापस बीज बन जाना चाहिए क्योंकि यह रास्ता कठिन है। उसने बस आगे बढ़ना जारी रखा। गौतम बुद्ध प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। इसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी एक शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि पीछे जाना संभव नहीं है और आगे ही एकमात्र रास्ता है। आनंद ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब हम कहते हैं कि कमर कस के रहना है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम हमेशा तनाव में रहें, हमेशा सख्त रहें या हमेशा संघर्ष की मुद्रा में रहें। नहीं, इसका अर्थ है कि हम सजग रहें। देखो, एक योद्धा जब युद्ध के मैदान में जाता है तो वह तैयार रहता है, लेकिन वह कठोर नहीं होता। वह लचीला होता है, क्योंकि लचीलापन ही उसे जीवित रखता है। अगर वह बहुत कठोर हो जाए तो वह टूट जाएगा, लेकिन अगर वह लचीला रहे, सजग रहे, तो वह हर वार को देख सकता है, हर चुनौती का सामना कर सकता है। उस युवा भिक्षु ने फिर पूछा, तो आप यह कह रहे हैं कि हमें कठोर नहीं बल्कि लचीला होना चाहिए? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। भगवान बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, न तो अत्यधिक कठोरता, न ही अत्यधिक शिथिलता। जब तुम बहुत कठोर हो जाते हो तो तुम टूट जाते हो, जब तुम बहुत शिथिल हो जाते हो तो तुम अपनी दिशा खो देते हो। मध्यम मार्ग का अर्थ है तैयार रहो लेकिन तनावग्रस्त मत रहो, सजग रहो लेकिन चिंतित मत रहो, दृढ़ रहो लेकिन कठोर मत रहो। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। तुमने देखा होगा कि बांस का पेड़ कैसे तूफान में भी नहीं टूटता, जबकि उससे बड़े और मजबूत दिखने वाले पेड़ टूट जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बांस लचीला होता है। जब तूफान आता है तो वह झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं। तूफान के गुजर जाने के बाद वह फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। यही लचीलापन, यही सजगता, यही है वह गुण जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, तुमने बहुत सुंदर व्याख्या की है। अब इन्हें यह भी बताओ कि जब चुनौतियां आती हैं तो हमारे मन में क्या होता है और हम उसे कैसे संभाल सकते हैं। आनंद ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, जब चुनौतियां आती हैं तो सबसे पहले हमारे मन में विचारों का एक तूफान उठता है। हम सोचने लगते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं इतना बुरा क्यों हूं कि मुझे इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? क्या मैं इसे पार कर पाऊंगा? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? इन विचारों का जाल इतना घना हो जाता है कि हम असली समस्या से ज्यादा अपने विचारों से लड़ने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि विचार केवल विचार हैं, वे सत्य नहीं हैं। जब तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो यह केवल एक विचार है, एक संभावना है, लेकिन यह निश्चित सत्य नहीं है। जब तुम इस विचार को सत्य मान लेते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को इस विचार से लड़ने में बर्बाद करने लगते हो, बजाय इसके कि तुम उस ऊर्जा को समस्या के समाधान में लगाओ। गौतम बुद्ध प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें।
यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है, तो फिर हम क्या करें? हम अपने मन को साक्षी भाव से देखें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो हम उसे पहचानें, उसे स्वीकार करें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। हम उसे ऐसे देखें जैसे हम आकाश में बादलों को देखते हैं। बादल आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। इसी तरह विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शांति, तुम्हारी सजगता वैसी ही रहनी चाहिए। एक वृद्ध भिक्षु ने पूछा, आनंद, यह सब सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब वास्तव में कोई बड़ी विपत्ति आती है तो यह सब इतना आसान नहीं रहता। ऐसे में हम व्यावहारिक रूप से क्या करें? आनंद ने उत्तर दिया, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यह सच है कि जब तूफान आता है तो शांत रहना कठिन होता है, लेकिन यही वह समय है जब हमारा अभ्यास काम आता है। भगवान बुद्ध ने हमें जो ध्यान और साधना सिखाई है, वह केवल शांत समय में बैठकर करने के लिए नहीं है। वह तो हमारी तैयारी है उस समय के लिए जब असली चुनौती आएगी। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो, अपनी सांसों को देखते हो, अपने मन को साधते हो, तो तुम अपने भीतर एक केंद्र बना रहे हो, एक ऐसी जगह जो किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकती है। और जब विपत्ति आती है तो तुम उस केंद्र से जुड़ सकते हो। आनंद ने आगे कहा, व्यावहारिक रूप से जब कोई बड़ी चुनौती आती है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। जब हम परेशान होते हैं तो हमारी सांस अनियमित हो जाती है। अगर तुम सचेतन रूप से अपनी सांस को धीमा करो, गहरी सांसें लो, तो तुम्हारा मन भी शांत होने लगेगा। फिर उस स्थिति को ऐसे देखो जैसे तुम बाहर से देख रहे हो। अपने आप से पूछो, इस परिस्थिति में मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं और क्या मेरे नियंत्रण से बाहर है? जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार कर लो, और जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाओ। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली उपाय है। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं जो कुछ वर्ष पहले घटी थी। एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें नष्ट हो गईं, लोग भूखे मरने लगे। उस गांव में एक किसान रहता था जिसके पास बहुत बड़ी जमीन थी, लेकिन अकाल के कारण उसकी सारी फसल भी नष्ट हो गई। उसके पड़ोसी किसान रोते रहते थे, भगवान को कोसते रहते थे, अपनी किस्मत पर रोते रहते थे। लेकिन यह किसान कुछ अलग था। उसने अपनी पूरी जमीन को खोदना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? बारिश तो है नहीं, तुम खेत खोदकर क्या करोगे? किसान ने उत्तर दिया, मैं बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी जमीन को तैयार तो कर सकता हूं। जब बारिश होगी तो मेरी जमीन पूरी तरह से तैयार होगी और मैं तुरंत बीज बो सकूंगा। तुम लोग तो बारिश आने के बाद भी जमीन तैयार करने में समय बर्बाद करोगे। और ऐसा ही हुआ। जब बारिश हुई तो वह किसान सबसे पहले बीज बो पाया और सबसे पहले उसकी फसल तैयार हुई। दूसरे किसान जब तक अपनी जमीन तैयार करते, तब तक वह पहले ही अपनी फसल काट चुका था। आनंद ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि चुनौती के समय में रोने और शिकायत करने से कुछ नहीं होता। हमें यह देखना होता है कि हम क्या कर सकते हैं और उस पर काम करना होता है। यही है कमर कसकर रहने का असली अर्थ। उस युवा भिक्षु ने फिर कहा, लेकिन आनंद, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं अपनी चुनौतियों का सामना करने में। जब सब कुछ अंधकार में दिखता है तो हम कहां से प्रेरणा लें? आनंद ने बड़े प्यार से उस युवक की ओर देखा और कहा, मित्र, यह भ्रम है कि तुम अकेले हो। देखो, इस क्षण भी तुम्हारे चारों ओर इतने सारे शिष्य बैठे हैं। हम सब एक साथ हैं इस यात्रा में। और सबसे बड़ी बात, भगवान बुद्ध का मार्ग हमेशा हमारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो बस अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने भीतर झांको, और तुम पाओगे कि वहां एक प्रकाश है, एक शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। यह शक्ति तुम्हारी अपनी है, लेकिन यह बुद्ध की शिक्षाओं से जगी है। और जब तुम इस शक्ति को महसूस करते हो तो तुम समझते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, आनंद, तुम्हारे शब्द सत्य हैं, लेकिन अब इन शिष्यों को यह भी समझाओ कि जब हम कहते हैं कि आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने अतीत से कुछ नहीं सीखते। अतीत में जीना और अतीत से सीखना, इन दोनों में क्या अंतर है? गौतम बुद्ध प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें।
हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। आनंद ने भगवान के इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया और फिर बोले, यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। जब हम अतीत में जीते हैं तो हम उन घटनाओं को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। अगर कोई दुखद घटना हुई थी तो हम उस दुख को बार बार जीते रहते हैं। अगर कोई सुखद घटना थी तो हम उस सुख को वापस पाने की कोशिश में वर्तमान को नजरअंदाज करते रहते हैं। हम अतीत के कैदी बन जाते हैं, लेकिन जब हम अतीत से सीखते हैं तो हम उन घटनाओं को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं। हम पूछते हैं, इस घटना ने मुझे क्या सिखाया? मैंने क्या गलती की जिसे मैं दोबारा नहीं करूंगा? मैंने क्या अच्छा किया जिसे मैं आगे भी जारी रखूंगा? और फिर हम उस सीख को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। हम अतीत की घटना में नहीं रहते, बल्कि उससे मिली सीख को अपने वर्तमान में लागू करते हैं। आनंद ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम एक रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हारा पैर एक पत्थर पर फिसल गया और तुम गिर गए। तुम्हें चोट लगी। अब अगर तुम अतीत में जियोगे तो तुम बार बार उस गिरने की घटना को याद करोगे, उस दर्द को महसूस करोगे और शायद उस पत्थर को कोसते रहोगे। लेकिन अगर तुम अतीत से सीखोगे तो तुम यह देखोगे कि तुम क्यों गिरे। शायद तुम ध्यान से नहीं चल रहे थे, शायद तुम जल्दी में थे। और अगली बार जब तुम चलोगे तो तुम ज्यादा सजग रहोगे, ज्यादा ध्यान से कदम रखोगे। यह है अतीत से सीखना। तुमने उस घटना का उपयोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किया, उसमें फंसे रहने के लिए नहीं। इसी तरह जब हम कहते हैं कि आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है, तो हम यह नहीं कह रहे कि तुम अपने अतीत को भूल जाओ। हम कह रहे हैं कि तुम अपने अतीत से सीखो, उससे ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन उसमें बंधे मत रहो। अतीत एक शिक्षक है, एक जेल नहीं। एक अन्य शिष्य ने पूछा, आनंद, लेकिन कुछ अतीत की घटनाएं इतनी दर्दनाक होती हैं कि उन्हें भुलाना या उनसे सीखकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु या कोई बड़ा नुकसान। ऐसे में हम क्या करें? आनंद की आंखों में करुणा उभर आई। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और मैं समझता हूं कि यह कितना कठिन है। जब हम किसी प्रियजन को खो देते हैं तो लगता है कि हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। हमारे भीतर एक खालीपन आ जाता है जिसे भरना असंभव लगता है। लेकिन यहां भी भगवान बुद्ध की शिक्षा हमारी मदद करती है। बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो हम यह भी समझ जाते हैं कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है। जो जन्मा है वह एक दिन मरेगा, यह प्रकृति का नियम है। गौतम बुद्ध प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम दुख न महसूस करें। दुख महसूस करना मानवीय है, स्वाभाविक है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो हमें दुख होता है और यह ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम इस दुख को कैसे संभालते हैं। क्या हम इस दुख में डूब जाते हैं और अपना पूरा जीवन इसी दुख को ढोते रहते हैं, या फिर हम इस दुख को महसूस करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं और फिर धीरे धीरे इसे जाने देते हैं? भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। जब तुम अपने दुख को गहराई से देखते हो तो तुम समझते हो कि यह दुख क्यों है। यह दुख है क्योंकि तुमने किसी से प्रेम किया था, तुम्हारा उससे लगाव था, और यह लगाव सुंदर है, लेकिन यही लगाव दुख का कारण भी बनता है जब वह व्यक्ति चला जाता है। आनंद ने आगे कहा, तो इसका समाधान यह नहीं है कि हम प्रेम करना बंद कर दें या लगाव न रखें। समाधान यह है कि हम प्रेम करें, लेकिन साथ ही यह भी समझें कि सब कुछ अनित्य है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम पूरे दिल से प्रेम करें, लेकिन यह भी जानें कि एक दिन यह समाप्त हो सकता है। यह ज्ञान हमें दुख से मुक्त नहीं करता, लेकिन यह हमें इतना मजबूत बनाता है कि जब दुख आए तो हम उसे संभाल सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
जब हमारा कोई प्रियजन चला जाता है तो उसकी याद में जीना उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। सच्ची श्रद्धांजलि यह है कि हम जो उसने हमें सिखाया, जो प्रेम उसने हमें दिया, उसे अपने जीवन में आगे ले जाएं। हम उस प्रेम को दूसरों के साथ बांटें, हम उसकी सीख को अपने जीवन में लागू करें। यह है आगे बढ़ने का रास्ता, जो पीछे नहीं मुड़ता लेकिन अतीत की सुंदरता को अपने साथ लेकर चलता है। इस गहन व्याख्या को सुनकर बहुत से शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए थे कि आगे बढ़ना एक कला है, एक साधना है जिसे सीखना होता है। एक मध्यम आयु का शिष्य खड़ा हुआ और बोला, आनंद, आपने बहुत सुंदर बातें कहीं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में जब हमें रोजी रोटी की चिंता होती है, जब परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, तब ये सब कैसे लागू करें? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आगे बढ़ने या आत्मविकास के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। आनंद ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यथार्थ की जमीन पर लाता है। देखो, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं केवल सन्यासियों के लिए नहीं हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो जीवन जी रहा है। चाहे तुम एक किसान हो, एक व्यापारी हो, एक गृहस्थ हो या एक भिक्षु हो, ये शिक्षाएं सभी पर लागू होती हैं। जब तुम अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हो, तब भी तुम आगे बढ़ रहे हो। जब तुम अपने परिवार की देखभाल कर रहे हो, तब भी तुम आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ना केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, यह जीवन का हर क्षेत्र है। कमर कसकर रहने का अर्थ है कि तुम जो भी काम करो, उसे पूरी तत्परता से करो। अगर तुम एक किसान हो और अपने खेत में काम कर रहे हो, तो उस काम को पूरी सजगता से करो। उस क्षण में पूरी तरह से रहो। तुम्हारे हाथ में हल है, तुम मिट्टी को महसूस कर रहे हो, सूरज की गर्मी तुम्हारे शरीर पर है। इस पूरे अनुभव में पूरी तरह से डूब जाओ। यही ध्यान है, यही साधना है। तुम्हें अलग से बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम ही तुम्हारा ध्यान बन सकता है। आनंद ने एक और उदाहरण दिया, जब तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो उन्हें बोझ मत समझो, उन्हें अपनी साधना का हिस्सा समझो। जब तुम अपने बच्चों की देखभाल करते हो, तो तुम धैर्य सीख रहे हो, प्रेम सीख रहे हो, निस्वार्थता सीख रहे हो। जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, तो तुम कृतज्ञता सीख रहे हो, समर्पण सीख रहे हो। यह सब आध्यात्मिक गुण हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाते हैं। तो यह मत सोचो कि आध्यात्मिकता और व्यावहारिक जीवन अलग अलग हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक युवा महिला शिष्या ने संकोच से पूछा, आनंद, लेकिन कभी कभी जीवन में इतनी सारी चुनौतियां एक साथ आ जाती हैं कि हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, न केवल भगवान में बल्कि अपने आप में भी। ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ें? आनंद ने उस युवा महिला की ओर देखा और बहुत ही कोमलता से कहा, बहन, तुम्हारी यह ईमानदारी बहुत सराहनीय है। हां, ऐसे समय आते हैं जब लगता है कि सब कुछ एक साथ ढह रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड हमारे खिलाफ हो गया है, और उस समय विश्वास बनाए रखना सबसे कठिन होता है। लेकिन यहीं पर असली परीक्षा होती है। यहीं पर तुम्हारी सच्ची ताकत प्रकट होती है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जीवन दुख है, लेकिन इस दुख का एक कारण है, और इस दुख से मुक्ति का एक मार्ग भी है। जब कई चुनौतियां एक साथ आती हैं, तो पहली बात जो तुम्हें करनी चाहिए वह है रुकना। हां, रुकना, लेकिन पीछे मुड़ना नहीं। रुककर अपनी सांस पर ध्यान देना, अपने आप को शांत करना, और फिर उन चुनौतियों को एक एक करके देखना। जब तुम सभी चुनौतियों को एक साथ देखते हो, तो वे एक विशाल पहाड़ की तरह लगती हैं। लेकिन जब तुम उन्हें एक एक करके देखते हो, तो वे छोटे छोटे पत्थरों की तरह लगती हैं, जिन्हें एक एक करके हटाया जा सकता है। गौतम बुद्ध प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। और जहां तक विश्वास का सवाल है, तो समझो कि विश्वास कोई स्थिर चीज नहीं है। यह एक नदी की तरह है जो कभी बढ़ती है, कभी घटती है। कभी कभी यह बहुत तेज बहती है, कभी कभी यह लगभग सूख जाती है।
लेकिन यह कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया है, तो वास्तव में वह केवल छिप गया है। तुम्हें उसे फिर से खोजना होता है, उसे फिर से जगाना होता है। और यह कैसे होता है? यह तब होता है जब तुम छोटे छोटे कदम उठाते हो। जब तुम पूरी तरह से टूट जाते हो, तो तुम्हें बड़े लक्ष्य नहीं रखने चाहिए। तुम्हें बस आज का दिन जीना है, इस क्षण को जीना है। आज तुमने खाना खाया, यह एक छोटी जीत है। आज तुमने सांस ली, यह एक छोटी जीत है। इन छोटी छोटी जीतों को गिनते रहो और धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास वापस आने लगेगा। भगवान बुद्ध ने इस पर कहा, आनंद, तुम्हारे शब्द सत्य हैं। मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। जब तुम पूरी तरह से टूट जाते हो, तो यह वास्तव में एक अवसर होता है, क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नए का निर्माण हो सकता है। जब तुम्हारे सारे भ्रम टूट जाते हैं, जब तुम्हारे सारे अहंकार टूट जाते हैं, तब तुम सच्चाई को देख सकते हो। तब तुम अपने असली स्वरूप को देख सकते हो। और यही है वह क्षण जब सच्चा परिवर्तन होता है। गौतम बुद्ध प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। आनंद ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और फिर सभी शिष्यों से कहा, भगवान के शब्द गहरे हैं। जब हम टूटते हैं तो यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह वैसा ही है जैसे एक बीज को जमीन में दबना पड़ता है, अंधकार में रहना पड़ता है और फिर उसका खोल टूटता है। लेकिन जब यह खोल टूटता है तभी उसमें से अंकुर निकलता है। अगर वह खोल न टूटे तो वह बीज हमेशा बीज ही रहेगा, कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। इसी तरह जब हम टूटते हैं तो यह हमारे पुराने खोल का टूटना है, ताकि हमारा नया रूप प्रकट हो सके। अब सूरज डूबने लगा था और जेतवन विहार में एक सुनहरी रोशनी फैल गई थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। एक शांत पवित्र वातावरण था। आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, मित्रों, अब मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं कि तुम अपने दैनिक जीवन में कैसे कमर कसकर रह सकते हो, कैसे हर दिन आगे बढ़ने के लिए तैयार रह सकते हो। सबसे पहली बात, हर दिन की शुरुआत एक संकल्प से करो। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले कुछ क्षण शांत बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो और फिर अपने मन में यह संकल्प लो, आज मैं जो भी करूंगा पूरी सजगता से करूंगा। आज मैं जो भी चुनौती आएगी उसका सामना साहस से करूंगा। आज मैं पीछे नहीं देखूंगा बल्कि आगे बढ़ूंगा। यह संकल्प तुम्हारे दिन की नींव रखता है। दूसरी बात, दिन में कई बार अपनी सांस पर ध्यान दो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम तनाव में आ रहे हो, चिंतित हो रहे हो या भटक रहे हो, तो बस रुको और 3 गहरी सांसें लो। यह बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। यह तुम्हें वर्तमान में वापस लाती है, तुम्हारे मन को शांत करती है। तीसरी बात, हर दिन के अंत में सोने से पहले उस दिन को देखो, लेकिन इसे पछतावे के साथ मत देखो, बल्कि सीखने के दृष्टिकोण से देखो। पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलती की, मैं कल कैसे बेहतर कर सकता हूं। और फिर उस दिन को जाने दो, उसे पकड़कर मत रखो। हर रात सोते समय तुम अपने अतीत को विदा करो और हर सुबह उठते समय तुम एक नई शुरुआत करो। यह है जीवन की सच्ची लय। आनंद ने आगे कहा, चौथी बात, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर दिन कुछ ऐसी चीजों को याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, सांस लेने के लिए फेफड़े हैं। ये सब कितना बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारा मन सकारात्मकता से भर जाता है, और जब तुम्हारा मन सकारात्मक होता है तो चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। तुम यह समझने लगते हो कि जीवन में जो अच्छा है वह जो बुरा है उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन हम अक्सर अच्छे को भूल जाते हैं और केवल बुरे पर ध्यान देते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास इस संतुलन को बहाल करता है। एक बूढ़े भिक्षु ने पूछा, आनंद, जब हम बूढ़े हो जाते हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, तब भी क्या हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए? तब तो लगता है कि हमारे पास देने के लिए बहुत कम बचा है। आनंद ने उस बुजुर्ग की ओर अत्यंत सम्मान से देखा और कहा,
आदरणीय भंते, आपका प्रश्न बहुत गहरा है, लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ना केवल शारीरिक यात्रा नहीं है, यह मानसिक आध्यात्मिक यात्रा है। जब आप बूढ़े होते हैं तो शायद आपका शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी चेतना तो और भी परिपक्व हो जाती है। आपके पास अनुभव का खजाना होता है, ज्ञान का भंडार होता है। ये सब आप युवा पीढ़ी को दे सकते हैं। आप अपने शब्दों से, अपने उदाहरण से, अपनी शांति से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी आध्यात्मिक विकास जारी रहता है। वास्तव में यह वह समय होता है जब बहुत से लोग सबसे गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, क्योंकि तब वे सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें समय मिलता है ध्यान करने का, चिंतन करने का। तो नहीं, आगे बढ़ने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक आप आगे बढ़ सकते हैं, तब तक आप विकसित हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुमने सही कहा। मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि मृत्यु भी एक यात्रा है और वह भी आगे की ओर है। जो लोग यह समझते हैं कि पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, वे मृत्यु से भी नहीं डरते। वे समझते हैं कि यह भी एक संक्रमण है, एक रूप से दूसरे रूप में जाना है। और जो व्यक्ति पूरे जीवन सजगता से जीता है, जो हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहता है, वह मृत्यु के क्षण में भी सजग रहता है। और यही है सच्ची मुक्ति। आनंद ने भगवान को प्रणाम किया और फिर सभी शिष्यों से कहा, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब हम कहते हैं कि कमर कसकर रहो, जीवन में चुनौतियां आएंगी, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि जीवन केवल संघर्ष है। नहीं, जीवन में आनंद भी है, सुंदरता भी है, प्रेम भी है। लेकिन यह आनंद, यह सुंदरता, यह प्रेम तभी अनुभव होता है जब तुम वर्तमान में होते हो, जब तुम इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हो। देखो, इस क्षण सूरज डूब रहा है। कितना सुंदर दृश्य है, आकाश में कितने रंग हैं। लेकिन अगर तुम अपने विचारों में खोए हो, अगर तुम अतीत या भविष्य में हो, तो तुम इस सुंदरता को नहीं देख पाओगे। यह सूरज कल भी डूबेगा, लेकिन यह क्षण, यह विशेष क्षण फिर कभी नहीं आएगा। इसी तरह जीवन के हर क्षण में कुछ न कुछ सुंदर है, कुछ न कुछ आनंददायक है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें उपस्थित रहना होगा। एक युवती ने पूछा, आनंद, लेकिन जब हम दुख में होते हैं तब कैसे हम सुंदरता देख सकते हैं? आनंद ने कहा, यह सच है कि जब हम गहरे दुख में होते हैं तो सुंदरता देखना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। जिस तरह सुख हमेशा नहीं रहता, उसी तरह दुख भी हमेशा नहीं रहता। जब तुम दुख में होते हो तो तुम यह समझो कि यह भी बीत जाएगा, और जब तुम यह समझ जाते हो तो दुख की तीव्रता कम हो जाती है। और जब दुख की तीव्रता कम होती है तो तुम फिर से जीवन की छोटी छोटी सुंदरता को देख पाते हो। एक फूल जो खिल रहा है, एक पक्षी जो गा रहा है, एक बच्चे की मुस्कान, ये सब तुम्हें याद दिलाते हैं कि जीवन में अभी भी सुंदरता है, अभी भी आशा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम दुख में होते हो और फिर भी सुंदरता को देख पाते हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यह तुम्हें बताती है कि तुम दुख से बड़े हो, तुम दुख नहीं हो। दुख एक अनुभव है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन तुम उससे कहीं अधिक हो। आनंद ने थोड़ा रुककर पानी पिया और फिर बोले, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही व्यावहारिक तकनीक बताता हूं जो मैंने स्वयं अपने जीवन में उपयोग की है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी चुनौती से घिर गए हो, जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो यह करो, अपने आप से पूछो, अभी इस क्षण में, इस विशेष क्षण में क्या मैं ठीक हूं? ध्यान दो, मैं कह रहा हूं इस क्षण में, न कि कल, न कि परसों, बल्कि अभी, इस क्षण में। अधिकांश समय तुम पाओगे कि इस क्षण में तुम ठीक हो। तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम जीवित हो। समस्या भविष्य में है या अतीत में है, लेकिन इस क्षण में तुम ठीक हो। जब तुम यह महसूस करते हो तो तुम्हारी चिंता कम हो जाती है और तुम्हारी ऊर्जा वापस आने लगती है। फिर अगला कदम है, पूछो, इस क्षण में मैं क्या कर सकता हूं? केवल एक छोटा सा कदम। तुम्हें पूरी समस्या का समाधान एक साथ नहीं निकालना है, बस एक छोटा सा कदम, और फिर वह कदम उठाओ। और जब तुम वह कदम उठा लेते हो तो फिर से पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूं? और फिर वह कदम उठाओ। इस तरह एक एक कदम करके तुम पूरी यात्रा पूरी कर लेते हो। यह वैसा ही है जैसे अंधेरी रात में तुम एक दीपक लेकर चल रहे हो।
वह दीपक तुम्हें पूरा रास्ता नहीं दिखाता, बस अगले कुछ कदम दिखाता है, लेकिन वह काफी है। तुम अगले कुछ कदम चलते हो और फिर दीपक फिर से अगले कुछ कदम दिखा देता है। इस तरह तुम पूरी यात्रा पूरी कर लेते हो। भगवान बुद्ध ने आनंद की इस शिक्षा पर अपनी स्वीकृति दी और कहा, आनंद ने जो बताया है वह बहुत व्यावहारिक और प्रभावी है, लेकिन मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। जब तुम आगे बढ़ रहे हो तो यह भी याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास और भी लोग हैं जो अपनी अपनी यात्रा पर हैं। कभी कभी तुम्हें दूसरों की मदद की जरूरत होगी और कभी कभी दूसरों को तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समझदारी है। और मदद देना केवल दया नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अपने विकास का एक हिस्सा है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम अपने अहंकार को कम करते हो, अपनी करुणा को बढ़ाते हो। गौतम बुद्ध प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। एक मध्यम आयु का व्यक्ति जो अभी हाल ही में भिक्षु बना था, उसने पूछा, भगवान, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां हमें वापस खींच लेती हैं। जैसे कि हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं और फिर 3 कदम पीछे चले जाते हैं। यह बहुत निराशाजनक होता है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और बोले, तुम्हारी यह भावना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझो कि आगे बढ़ना हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं होता। कभी कभी हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते हैं, कभी कभी हम रुकते हैं, कभी कभी हम गिरते हैं। लेकिन जब तक हमारी दिशा आगे की ओर है, जब तक हमारा इरादा आगे बढ़ने का है, तब तक हम प्रगति कर रहे हैं। और जो गिरता है और फिर उठ जाता है, वह उस व्यक्ति से ज्यादा मजबूत होता है जो कभी गिरा ही नहीं, क्योंकि गिरने और उठने के अनुभव ने उसे सिखाया है कि वह कितना लचीला है, कितना दृढ़ है। आनंद ने भगवान की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हां, और यह भी समझो कि जो तुम्हें लगता है कि पीछे जाना है, वह वास्तव में पीछे जाना नहीं है। यह एक सबक है, एक अनुभव है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम पहले से थोड़े अलग होते हो। तुमने कुछ सीखा है। शायद तुमने सीखा है कि क्या नहीं करना चाहिए, शायद तुमने अपनी सीमाओं को पहचाना है, शायद तुमने अपनी ताकत को खोजा है। तो वास्तव में तुम पीछे नहीं गए, तुम एक चक्कर लगाकर आगे बढ़े। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें घूम कर जाना पड़ता है। आनंद ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवक था जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता था। उसने सीधा रास्ता चुना जो बहुत खड़ा और कठिन था। वह कई बार गिरा, घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन एक बुजुर्ग पर्वतारोही ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुम यह गलत रास्ता चुन रहे हो। यह रास्ता बहुत खतरनाक है। वहां एक और रास्ता है जो घूम कर जाता है, लंबा है लेकिन सुरक्षित है। युवक ने कहा, नहीं, मैं सीधा रास्ता लूंगा, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद वह युवक इतना घायल हो गया कि वह आगे नहीं बढ़ सका। उसे वापस नीचे आना पड़ा। जब वह ठीक हुआ तो उसने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार उसने वह लंबा, घुमावदार रास्ता चुना और उस रास्ते से चलते हुए वह आसानी से चोटी पर पहुंच गया। तब उसे समझ में आया कि कभी कभी लंबा रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। आनंद ने इस कहानी के बाद कहा, तो जब तुम्हें लगे कि तुम पीछे जा रहे हो, तो शायद तुम वास्तव में एक बेहतर रास्ता खोज रहे हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम हार नहीं मान रहे हो। अब रात गहरा गई थी। आकाश में तारे चमकने लगे थे। जेतवन विहार में दीप जलाए गए थे। उनकी कोमल रोशनी में भगवान बुद्ध और सभी शिष्यों के चेहरे शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। एक बहुत ही युवा भिक्षु, जो शायद 16-17 वर्ष का रहा होगा, उसने संकोच से पूछा, आनंद, मैं बहुत युवा हूं, मेरे सामने पूरा जीवन पड़ा है। कभी कभी यह सोचकर डर लगता है कि आगे कितनी लंबी यात्रा है, कितनी चुनौतियां होंगी। मैं कैसे तैयार रहूं? आनंद ने उस युवा भिक्षु की ओर बहुत स्नेह से देखा और कहा, भाई, तुम्हारी यह चिंता समझ में आती है, लेकिन यह भी समझो कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा उपहार है, समय। तुम्हारे पास सीखने का समय है, गलतियां करने और उनसे सीखने का समय है, अपने आप को खोजने का समय है।
मेरा सुझाव है कि तुम पूरी यात्रा के बारे में चिंता मत करो, बस आज पर ध्यान दो। आज तुम क्या सीख सकते हो, आज तुम कैसे बेहतर बन सकते हो। अगर तुम हर दिन थोड़ा सा बेहतर होते जाते हो तो कुछ वर्षों में तुम देखोगे कि तुम कितने बदल गए हो। और यह डर कि आगे कितनी चुनौतियां होंगी, इस डर को जाने दो। चुनौतियां तो आएंगी ही, यह निश्चित है, लेकिन तुम भी तैयार होते जाओगे। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी, हर अनुभव तुम्हें समझदार बनाएगा। तो जब अगली चुनौती आएगी तो तुम पहले से बेहतर तैयार होगे। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। और सबसे सुंदर बात यह है कि तुम युवा हो, तुम्हारे पास ऊर्जा है, जोश है, सीखने की इच्छा है। इन सब का उपयोग करो। अपने आप को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में डुबो दो, ध्यान का अभ्यास करो, दूसरों की सेवा करो। यह सब तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि जब भी चुनौती आएगी तुम उसका सामना कर पाओगे। भगवान बुद्ध ने इस पर कहा, आनंद ने सही कहा। और मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि युवा होने का अर्थ है कि तुम्हारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता है। जब तुम युवा होते हो तो तुम प्रयोग कर सकते हो, अलग अलग रास्ते आजमा सकते हो। और अगर कोई रास्ता गलत निकले तो तुम्हारे पास समय है दूसरा रास्ता चुनने का। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती तुम कर सकते हो वह है कुछ न करना, डर के कारण आगे न बढ़ना। तो मेरा सुझाव है, आगे बढ़ो, गलतियां करो, गिरो, उठो, सीखो। यही जीवन है। और जब तुम बूढ़े होगे तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुश होगे कि तुमने एक भरपूर जीवन जिया, न कि डर के साथ। एक मध्यम आयु की महिला भिक्षुणी ने पूछा, भगवन, महिलाओं के लिए यह यात्रा और भी कठिन लगती है। समाज में हमें कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकती। क्या सलाह आप हमें देंगे? भगवान बुद्ध ने उस महिला की ओर गंभीरता से देखा और कहा, बहन, यह सच है कि समाज में महिलाओं को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह भी याद रखो कि आध्यात्मिक यात्रा में कोई लिंग नहीं होता। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, सभी में बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है। जब मैंने संघ में महिलाओं को स्वीकार किया तो यह इसी कारण था। मैंने देखा कि महिलाएं भी उतनी ही सक्षम हैं, उतनी ही समर्पित हैं, उतनी ही ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हैं। आनंद ने भी कहा, और यह भी समझो कि कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा चुनौती देता है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। जब एक महिला को समाज के प्रतिबंधों के बावजूद आगे बढ़ना पड़ता है तो उसे दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, दोगुना दृढ़ होना पड़ता है, और यही उसे अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। मैंने ऐसी कई महिला भिक्षुणियों को देखा है जिन्होंने अपनी साधना में अद्भुत ऊंचाइयां छुई हैं, ऐसी ऊंचाइयां जो कई पुरुष भिक्षुओं ने भी नहीं छुई हैं। तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो या तुम्हारे रास्ते में ज्यादा बाधाएं हैं, बल्कि यह सोचो कि तुम्हें ज्यादा मजबूत बनने का अवसर मिला है। आनंद ने आगे कहा, और यह भी याद रखो कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। समाज रातों रात नहीं बदलता। लेकिन जब तुम अपनी यात्रा पर दृढ़ता से चलती हो, जब तुम अपनी क्षमता को सिद्ध करती हो, तो तुम न केवल अपना बल्कि आने वाली पीढ़ियों का रास्ता भी आसान बनाती हो। तुम्हारा हर कदम एक प्रेरणा बनता है दूसरों के लिए। तो हां, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो और तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं है।